हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्टो एडुजर। गाइस, जैसे मैं क्लास 11th के बच्चों के लिए बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ और फिजिक्स के स्टार्ट कर चुका हूँ और वहाँ पे मैं वीडियो भी डाल चुका हूँ। इन द सेम वे मैं 12th क्लास के बच्चों के लिए भी मैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में स्टार्ट करने वाला हूँ। दैट इज ए पार्ट ऑफ ए ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स दो पार्ट का होता है, एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स। तो जो मैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का स्टार्ट करने वाला हूँ आज, और उस पर मैं डेली एक दो वीडियो डालूँगा। तो आप लोग को सिर्फ ये करना है कि डेली एक वीडियो देखते जाना है और मैं जो कॉन्सेप्ट लिखा हूँ उसको रिवाइज करना नेक्स्ट डे का वीडियो देखने से पहले। तो चलो आज मैं स्टार्ट करता हूँ ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स बच्चों स्टार्ट करने से पहले ऑप्टिक्स हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली किस लिए, क्योंकि ऑप्टिक्स में हम लोग जो भी पढ़ने वाले हैं वो लाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली बच्चों जो इसमें जो भी पढ़ेंगे वो लाइट क्या है, लाइट के बारे में पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग ऑप्टिक्स में जाएंगे कि ऑप्टिक्स कैसे डिवाइड हुआ है। तो बेसिकली बच्चों लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी और यू कैन से लाइट इज ए फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी। तो मैं लिखवाते चलता हूँ क्योंकि जो भी इस क्लास में जो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ वो सारे के सारे डिफिनेशन और छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आगे इस चैप्टर्स में यूज आने वाले हैं। क्योंकि ये सब टर्म्स अगर आपको नहीं समझ में आएंगे कि इसमें कौन सा टर्म क्या कह रहा है तो आगे चैप्टर्स उतनी अच्छे से क्लियरिफाई तरीके से आप लोग समझ नहीं सकते हो। तो चलो आज मैं स्टार्ट करता हूँ ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स के छोटे छोटे टर्म्स की आज जो पूरा फर्स्ट लेक्चर होगा सिर्फ उसमें छोटे छोटे टर्म्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आइए सबसे पहले छोटे छोटे टर्म्स लिखते चलते हैं और आपको समझाते चलते हैं। तो गाइस, सबसे फर्स्ट जो बात है इसमें हम लोग सीखने वाले हैं दैट इज़ लाइट। लाइट है क्या? तो हम लोग पहले लाइट क्या लिखते हैं, स्टार मार्कर पॉइंट, इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स मैं लिखवाऊंगा और उस पॉइंट के बारे में आपको पढ़ना है। तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि लाइट इज बेसिकली form of radiant energy due to which visibility of normal human eye is possible। बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ इस पॉइंट के जरिए ये बात कि लाइट बेसिकली क्या है कि लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके कारण किसी एक आम इंसान की आँखों में क्षमता होता है कि आसपास की वस्तु को देख सके। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी ड्यू टू विच विजिबिलिटी ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन आई इज पॉसिबल। और एक तरीके से लाइट के एक डिफिनेशन और लिख सकते हो कि लाइट इज दैट पार्ट of electromagnetic spectrum light is that part of electromagnetic spectrum which is visible to us। तो गाइज लाइट के एक डिफिनेशन और लिख सकते हो, जो अब ये चीज़ जो मैं पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा वहाँ पे मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करूँगा। तो इसको कह सकते हो कि लाइट इज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज विजिबल टू अस। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बहुत सारा रेज हैं, जैसे एक्सरे है, अल्फा रेज। तो इस तरह का बहुत सारा वेवलेंथ के अकॉर्डिंग से वो स्पेक्ट्रम बनाया गया है रेज को या वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अरेंज किया गया। उसमें से एक पार्ट आता है विजिबल रीजन। उस रीजन में जो भी वेवलेंथ लाई करते हैं वो सारे के सारे विजिबल रीजन में लाई करते हैं, जिस वेवलेंथ के कारण हम लोग देख सकते हैं किसी चीज़ को। तो गाइज लाइट के बारे में ये था। अब जो मैं स्टडी करने वाला हूँ, जिस चैप्टर को मैं पढ़ने वाला हूँ दैट इज ऑप्टिक्स, उसके बारे में लिख सकते हो ऑप्टिक्स is basically a study of light।
ऑप्टिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ लाइट। इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ लाइट, और बताया कि लाइट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज विजिबल टू अस। ओके, नाउ ऑप्टिक्स is divided into two parts। ऑप्टिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इसको एक नाम और से बुलाते हैं, दैट इज रे ऑप्टिक्स। एंड सेकेंड वन इज वेव ऑप्टिक्स। सेकेंड वन इज वेव ऑप्टिक्स। तो देखो गाइस, बेसिकली हम लोग हम लोग जिस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के शुरू करने वाले हैं। तो मैं अभी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में बात करूंगा, और जब मैं वेव ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ाऊंगा तो मैं वेव ऑप्टिक्स के बारे में बात करूंगा। तो अभी हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं, तो हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में बात करेंगे। ओके, तो अभी मैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के कुछ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बेसिकली उसमें हम लोग रे ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे, मतलब उसमें लाइट को हम लोग एक रे की तरह कंसीडर करेंगे, और वेव ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट को एक वेव की तरह कंसीडर करेंगे। जैसे कि इसमें हम अभी बताने वाले थे कि लाइट का एक बहुत बड़ी कहानी है, लाइट के बारे में एक बहुत अच्छी कहानी है। वो कहानी ये है कि लाइट पे बहुत बड़ा डिस्कशन बहुत दिनों तक चलता रहा। ये कहानी 1600 ईस्वी से लेके 1900 ईस्वी तक की कहानी है। इस बीच में लाइट के बारे में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट दिखाया गया। उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट थे। किसी ने कहा कि लाइट एक वेव है, तो किसी ने कहा लाइट एक पार्टिकल है। अब किसकी बात को लोग मानता, किसकी जनता कौन से साइंटिस्ट की बात मानता, तो इस पर बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था। तो ये 300 साल बाद, मतलब 1900 ईस्वी के बाद, 1900 सेंचुरी के बाद इस पे कंफर्म किया गया कि लाइट जो है दोनों तरह के बिहेवियर शो करता है। एक पार्टिकल की बिहेवियर भी शो करता है और एक वेव नेचर की बिहेवियर भी शो करता है। इसलिए इसको बोलता है लाइट इज ऑफ डुअल नेचर। इसलिए लाइट को दोहरे चरित्र, इसको हिंदी में कह सकते हैं दोहरे चरित्र उसके हैं। नेगेटिव वाला चरित्र में की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं बेसिकली ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स शुरू करने वाला हूँ। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बेसिकली क्या है? इट इज ए पार्ट ऑफ ए ऑप्टिक्स, इट इज ए पार्ट ऑफ ऑप्टिक्स इन विच we study about the light rays. It is a part of the optics in which we study about the light, where light is considered as rays. It is a part of a optics. It is a part of a optics, geometrical optics. ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या है? तो इसको मैं लिखूंगा, इट इज अ पार्ट ऑफ ऑप्टिक्स, इट इज ए पार्ट ऑफ ऑप्टिक्स इन विच लाइट इज कंसिडर्ड, as ray, in which light is considered as ray. In geometrical optics, light, in geometrical optics we will study about rectilinear propagation of light, reflection of light, refraction of light, एक्सेट्रा। बेसिकली हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में तीन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट,
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेकिन ये सब सारे तीनों टॉपिक्स को पढ़ने से पहले जो जो इसमें टर्म्स यूज होने वाले हैं, दैट लाइक रेज क्या होते हैं, बीम ऑफ लाइट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है। ऑब्जेक्ट में भी दो तरह का ऑब्जेक्ट होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट। इमेज भी दो तरह का होता है, वर्चुअल इमेज, रियल इमेज। तो ये सब सारे टर्म्स हैं जो पूरे ऑप्टिक्स में हम लोग को यूज आने वाले हैं। तो इसलिए हम लोग इस छोटे छोटे टर्म्स के बारे में पढ़ लेते हैं और उसका डिफिनेशन सीख लेते हैं। बेसिकली आज के जो लेक्चर है उसमें हम लोग सारे का सारा सिर्फ डिफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल पे आएंगे। तो ऐसा मत समझना कि सारा लेक्चर इसी तरीका से होने वाला है, सिर्फ बोर्ड पे लिखवाने वाले हैं, ऐसा नहीं है। इस लेक्चर को, कि आज चैप्टर के शुरुआत है, चैप्टर का फर्स्ट डे है, तो पहले हम लोग को सीखना पड़ेगा ना कि इसमें कौन कौन सा टर्म यूज होने वाला है। अगर वो टर्म ही नहीं मालूम तो हम लोग कैसे समझ पाएंगे कि यहाँ पे रे ऑफ लाइट सर अब यूज कर रहे हैं, या फिर सर बोल रहे हैं कि नहीं वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा। तो वर्चुअल इमेज कहते किसे हैं, रियल इमेज कहते किसे, इसको तो जानना पड़ेगा। तो उसको जानने के लिए हम लोग को उसका डिफिनेशन पकड़ना पड़ेगा। तो डिफिनेशन के लिए तो मुझे पूरा लिखना पड़ेगा, और अगर मैं पहले से बोर्ड पे लिख के आता तो थोड़ा उतना इफेक्टिव नहीं लगता। दैट इज़ वाई मैं बोर्ड पे लिखवाऊँगा और आप लोग को समझाऊँगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि इसमें बात करने वाला था हम लोग क्या, कि रे ऑफ लाइट क्या होता है, बीम ऑफ लाइट क्या होता है। तो गाइस बेसिकली हम लोग ऑप्टिक्स में जो भी कुछ पढ़ने वाले हैं वो इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इमेज फॉर्मेशन बेसिकली क्या होता है, जब दो रे ऑफ लाइट या तो इंटरसेक्ट करता है या अपीयर्स टू इंटरसेक्ट होता है। तो रे ऑफ लाइट, यहाँ पे एक टर्म है रे ऑफ लाइट, तो मैं पहले डिस्कस करूँगा कि रे ऑफ लाइट क्या है। तो चलो मैं फर्स्ट टर्म जो है वो मैं देख लेता हूँ, दैट इज रे ऑफ लाइट। व्हाट इज रे ऑफ लाइट? रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट है क्या? देखो रे ऑफ लाइट बेसिकली हम लोग ऐसे बनाते हैं कि मान लो ये कोई ऑप्टिकल एलिमेंट है, मान लो कि रे ऑफ लाइट ऐसा गया, मान लो यहाँ सब्जेक्ट है, रे ऑफ लाइट ऐसा गया और फिर ऐसे जाने के बाद इस तरीक़ा से वापस चला गया, फिर एक मान लो इसे गया और फिर ये चला गया। तो यहाँ पे देखो इंटरसेक्ट किया तो इमेज यहाँ पे बना, ये ऑब्जेक्ट था। तो इस तरीक़ा से ये रे ऑफ लाइट है। तो रे ऑफ लाइट को कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम लोग देखो रे ऑफ लाइट को डिफाइन करते हैं कि लाइट जो पाथ फॉलो किया वही तो रे ऑफ लाइट है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इट इज द पाथ, इट इज द पाथ फॉलोड बाई, इट इज द पाथ फॉलोड बाई द लाइट, it is the path followed by the light. It is represented by a straight line. It is represented by a straight line with an arrow, with an arrow, with an arrow directed towards the direction of light, directed towards the direction of light. आप समझ में आएगा कि रे ऑफ लाइट किसे बोलते हैं। रे ऑफ लाइट बेसिकली किसे बोलते हैं कि द पाथ फॉलोड बाय द लाइट, द पाथ फॉलोड बाय द लाइट, उसी को बोलते हैं रे ऑफ लाइट। जैसे पाथ लाइट कैसे गया, इधर गया, फिर यहाँ से बेंडिंग हुआ क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है। आगे मैं पढ़ाऊंगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वहाँ पे समझ आएगा। लाइट बेंड हुआ तो ये पाथ फॉलो किया लाइट को, तो इसी को रे बोलते हैं। ये बेसिकली हम लोग ऐसा हम लोग को दिखता नहीं है, बट इसको हम लोग फिजिक्स में थियोरेटिकली पढ़ने के लिए हम लोग एक रे से डिनोट करते हैं। उसको बोलते हैं, एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके साथ एक एरो लगा होता है लाइक दिस, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो एरो क्या बताता है कि डायरेक्शन ऑफ लाइट है, लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है। तो रे ऑफ लाइट आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया। सेकेंड इसमें जो टर्म आती है वो आता है बीम ऑफ लाइट। सेकेंड जो इसमें टर्म आती है वो डैट इज बीम ऑफ लाइट। तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। तो देखो बीम ऑफ लाइट क्या होता है। बीम ऑफ लाइट क्या होता है कि जब बहुत सारे रे ऑफ लाइट मिलकर एक गुच्छा बना दे, बहुत सारे रे ऑफ लाइट मिलकर एक गुच्छा बना दे, तो उसे कहते हैं बीम ऑफ लाइट। गुच्छा मतलब कलेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। कलेक्शन
कलेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। देखो ये सब 12th क्लास में आने वाले नहीं है, ये सब रे ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट ये सब 12th क्लास के एग्जाम में ना आने वाला है, ना जेई का ना नीट के एग्जाम में आने वाले। बट अगर आप 12th क्लास के फिजिक्स में अच्छे मार्क्स लाने की सोच रहे हैं या फिर जेई में अच्छा करना सोच रहे हैं, तो उसके लिए ये सब रे ऑफ लाइट बीम ऑफ लाइट क्या है समझना जरूरी है। आप रे ऑफ लाइट ही नहीं जानते हैं और कहेंगे हम फिजिक्स का न्यूमेरिकल कर लेंगे ऑप्टिक्स का, हाउ इट इज़ पॉसिबल आई डोंट नो। ये कैसे हो सकता है मुझे नहीं पता, हो सकता है आप जानते होंगे या फिर आप कहीं पे पढ़ रहे हैं वो जानते होंगे, मुझे नहीं पता। तो ये मैं खुद ही नहीं चाहता हूँ, ये सब डिफिनेशन लिखवाने की चीज़ ही नहीं है। बट अगर मैं नहीं लिखवाऊंगा तो शायद खुद से आप पढ़ भी नहीं सकते हो, अगर खुद से पढ़ते तो शायद ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो लिखवाना इसलिए मेरे लिए ज़्यादा जरूरी है। तो कलेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। अब बीम ऑफ लाइट देखो बहुत सारे तरह के हो सकते हैं। बीम ऑफ लाइट डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं, लाइक मैं दिखाता हूँ। पैरेलल बीम ऑफ लाइट हो सकता है, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट हो सकता है, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट हो सकता है। जैसे दिखा देता हूँ मैं कैसे हो सकता है। अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट की हम लोग बात करें, पैरेलल बीम ऑफ लाइट की अगर बात करें, अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट की अगर हम लोग बात करें तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट कैसे होगा, मैं क्या बताया, कलेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट, मतलब बहुत सारे रे ऑफ लाइट वहाँ पे होंगे। तो मान लो एक रे ऑफ लाइट ये हो गया, दूसरा रे ऑफ लाइट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। यहाँ पे देखो बहुत सारे रे ऑफ लाइट जा रहे हैं एक डायरेक्शन में, लेकिन सब देखो एक दूसरे से पैरेलल ही हैं। ये दोनों भी पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो सब एक दूसरे के साथ पैरेलल है। तो इस तरीके के बीम ऑफ लाइट को बोलते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा होगा। अच्छा, और बीम ऑफ लाइट किस तरह हो सकता है? हो सकता है कि डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट हो सकता है कि डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। स्पेलिंग देख लेना डाइवर्जिंग का स्पेलिंग, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट कैसे हो सकता है? मान लो एक पॉइंट सोर्स है, या मान लो ऐसा कोई सोर्स है, पॉइंट सोर्स है जिसको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। मान लो एक पॉइंट सोर्स है, तो इससे अगर पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से लाइट बाहर निकल रहा है, मतलब लाइट बाहर की ओर जा रहा है इस तरीके से। तो एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से बाहर की ओर जा रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, तो इस तरह के बीम ऑफ लाइट को क्या बोलेंगे? और भी हो सकता है ऐसा, तो ये कहेंगे हम क्या? डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। और कन्वर्जिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट तब बोलेंगे जब किसी एक पॉइंट पे बहुत सारे लाइट आ रहे हों, कन्वर्ज कर रहे हों, इस तरीके को लाइट को बोलेंगे कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। तो समझ में आ गया होगा आई थिंक कि रे ऑफ लाइट क्या होता है, बीम ऑफ लाइट क्या होता है, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट क्या होता है, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट क्या होता है। अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट जो चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसी में जो मैं बताया कि छोटे छोटे टर्म्स हैं, जो टर्म्स बार बार यूज आने वाले हैं। तो जैसा कि मैं बताया कि पूरे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोग यही 3 चीज़ पढ़ने वाले हैं कि रे ऑफ लाइट को बार बार चर्चा करेंगे कि देखो रे ऑफ लाइट इधर से आ रही है, यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अब मैं चर्चा करने जा रहा हूँ दैट इज ऑब्जेक्ट। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्या है? देखो अगर फिजिक्स का केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो केमिस्ट्री में हम लोग क्लास 8, 7, 8 में पढ़ते थे कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट। अगर कोई बोलता था तो एनीथिंग विच इज मेड अप ऑफ मैटर इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। हम लोग ऐसा पढ़ते थे कि कुछ भी जो चीज़ कुछ पदार्थ का बना है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। बट बिल्कुल ऑब्जेक्ट उसको कहते हैं, बट हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट उसे बोलेंगे जहाँ से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रहा हो, जहाँ से रे ऑफ लाइट किसी ऑप्टिकल एलिमेंट पे, ऑप्टिकल एलिमेंट में भी मिरर, में भी लेंस, कुछ भी हो सकता है,
मे बी माइक्रोस्कोप, कुछ भी हो सकता है, ऑप्टिकल एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, बट ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे, जहां से रे ऑफ लाइट आ रही है। सो यू कैन से एन ऑब्जेक्ट इज ए सोर्स ऑफ लाइट। समझ में आया? इंसिडेंट रे कहां से आएगा, मान लो यहां से बल्ब है तो बल्ब से लाइट आ रही है, इट मीन्स दिस इज ए ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच लाइट इज कमिंग, इट मीन्स वी कैन से दैट ए मरकरी और a bulb is a source of light, and that is why we can say the mercury is an object। और आप लोग देख रहे होगे कहीं पे बोर्ड में, यहाँ पे मेरे को तो नहीं दिख रहा है, आप लोग को शायद दिख रहा होगा कि बोर्ड पे कहीं पे एक इमेज जैसा बन रहा होगा लाइट का, वीडियो में दिख रहा होगा क्योंकि मैं ऐसा देखा था, वीडियो में ऐसा बनता है। तो वो कहीं ना कहीं कोई मरकरी है जहाँ से लाइट आ रहा है, और ये सरफेस पे, सरफेस स्मूथ है इसलिए इससे रिफ्लेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से आपको इमेज दिखाई दे रही है। तो सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे कौन है, मरकरी। सो मरकरी इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, एंड व्हाट वी सी यू इन द व्हाइट बोर्ड इज द इमेज दैट इज फाउंड ऑफ द इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द व्हाइट बोर्ड। ओके, तो ऑब्जेक्ट हम लोग क्या बेसिकली समझे कि ऑब्जेक्ट इज सोर्स ऑफ लाइट। ऑब्जेक्ट क्या है, लाइट का एक सोर्स है, ऑब्जेक्ट इज सोर्स ऑफ लाइट। अंडरस्टूड? ओके, ऑब्जेक्ट इज सोर्स ऑफ लाइट। अंडरस्टूड। अब देखो ऑब्जेक्ट को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ऑब्जेक्ट भी दो तरीके का होता है। अब वो ऑब्जेक्ट कैसे दो तरीका का होता है उसको भी समझाने वाला हूँ। ऑब्जेक्ट एक होता है रियल ऑब्जेक्ट, एक होता है रियल ऑब्जेक्ट, और एक होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब रियल ऑब्जेक्ट किसे बोलेंगे और वर्चुअल ऑब्जेक्ट किसे बोलेंगे उसको भी हम लोग को समझना पड़ेगा, क्योंकि अब इसके बाद जो मैं टॉपिक्स, ये सब सारे डिफिनेशन छोटे छोटे टर्म्स लिखवाने के बाद जो मैं बताऊंगा कि रिफ्लेक्शन इन ए प्लेन मिरर, उसके इमेज फॉर्मेशन, और मैं बताऊंगा देखो इसका इमेज बन रहा है, कौन कैसा इमेज बन रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर। बोर्ड में एग्जाम्स में 12th में पूछता है, अब उसमें पूछ देंगे भाई कैसा इमेज बन रहा है, तो बोलेगो सर इमेज तो वर्चुअल बन रहा है। अब वर्चुअल इमेज होता है कैसा, यही नहीं मालूम। तो ये चीज़ जानना जरूरी है। डेट इज़ वाई मुझे ये चीज़ फर्स्ट क्लास में ये सब सारी चीज़ बताने पड़ रहे हैं। वो बोलते हैं ना कि अगर घर आपको अच्छा बनाना है तो उसके लिए पिलर आपको तैयार करना पड़ेगा। तो आप यही समझ सकते हो कि मैं पिलर तैयार कर रहा हूँ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ने के लिए। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के एक फेनोमेना दैट इज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब सारे को पढ़ने के लिए हम लोग को ये सब छोटे छोटे टर्म्स को, ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं, रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है, रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, ये सारी चीज़ को पढ़ रहे हैं। मुझे बार बार इम्फेसाइज करना पड़ रहा है क्योंकि हो सकता है बच्चे ये सोचेंगे कि क्या यार ये क्लास 10th के बच्चों के जैसा पढ़ा रहे हैं। बहुत एक्चुअली क्या होता है कि टीचर्स ये चीज़ नहीं पढ़ाते, बोलते बुक से बच्चे पढ़ लेंगे, लेकिन आज के टाइम में बहुत कम ही ऐसे बच्चे जो बुक को फॉलो करते हैं। तो मुझे लगा कि शायद इसे पढ़ा देना चाहिए। तो चलो, रियल ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे और वर्चुअल ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे, मैं रे डायग्राम के साथ दिखाऊंगा तब समझ में आएगा। अभी अभी मैं बताया कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, सोर्स ऑफ लाइट। तो रियल सोर्स ऑफ लाइट किसे बोलेंगे, रियल सोर्स ऑफ लाइट किसे बोलेंगे, सोर्स ऑफ लाइट इज ऑब्जेक्ट, तो रियल सोर्स ऑफ लाइट किसे बोलेंगे ये समझना पड़ेगा। रियल सोर्स ऑफ लाइट उसे बोलेंगे जहां से वास्तविक रूप में, रियल रूप में मुझे लगे कि रे ऑफ लाइट आ रही है। आ रही है मतलब क्या, मान लो अगर ये सोर्स ऑफ लाइट है और यहाँ से लाइट निकल रहा हो तो हम बोलेंगे कि ये रियल ऑब्जेक्ट है। इट मीन्स, एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ कि मान लो ये सोर्स ऑफ लाइट है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट भी होता है, उसके बाद एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट भी होता है, ये भी समझ लो। पॉइंट ऑब्जेक्ट किसे बोलेंगे, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट किसे बोलेंगे। पॉइंट ऑब्जेक्ट इसको एक पॉइंट से डिनोट कर रहे हैं। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। मान लो ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा ये डस्टर है, बट ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट पॉइंट से बना हुआ है, तो इसे बहुत सारे पॉइंट्स मिलकर ये डस्टर को एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बनाया। तो हम लोग बेसिकली रे ऑप्टिक्स में हम लोग एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा करके पढ़ते हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को हम लोग एक पॉइंट मान के बना लेते हैं। तो आ जाओ, ये मान लो पॉइंट सोर्स है और यहाँ से मान लो कि रे ऑफ लाइट इस तरीके से जा रही है। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है
ये ऑब्जेक्ट है पॉइंट ऑब्जेक्ट, और यहाँ से मान लो रे ऑफ लाइट जा रही है, जैसे यहाँ से मरकरी वहाँ से रे ऑफ लाइट आ रही है, तो वो मेरे लिए कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया? रियल ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ? रियल ऑब्जेक्ट। जहाँ से वास्तविक रूप में रे ऑफ लाइट आ रही हो उसको बोलेंगे रियल ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? तो अगर इसका हम डिफिनेशन पढ़ेंगे, अगर इसका हम लोग डिफिनेशन लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं a source of light may be called, a source of light is called real object when इंसिडेंट रे, अब देखो मैं यहाँ पे इंसिडेंट रे अगर मैं बताया हूँ तभी यहाँ पे मैं रे लिख दे रहा हूँ, तो रे किसे बोलूँगा? इसको रे ऑफ लाइट बोलेंगे। देखो एक स्ट्रेट लाइन से उसमें एरो है तो रे बोल सकते हैं उसको। ए सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड रियल ऑब्जेक्ट व्हेन इंसिडेंट रे इज diverging from the source of light, what we called as a real object when the incident ray of light is diverging from the source of light। मान लो ये ऑप्टिकल, यहाँ पे ऑप्टिकल एलिमेंट है कुछ, ये ऑप्टिकल एलिमेंट हो सकता है कि मिरर हो सकता है लेंस हो, बट जो इंसिडेंट रे इसमें फॉल करने वाले हैं वो डाइवर्जिंग है, इससे डाइवर्ज आउट हो रहे हैं, तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे? रियल ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा होगा? चलो अब मैं इसे समझाने वाला हूँ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। देखो मैं बार बार बता रहा हूँ बच्चों, अगर ये चीज़ समझ में आ रहा है तुमको तभी तुम समझो कि तुमको फिजिक्स अच्छे से समझ में आने वाला हूँ। मैं तुम्हें खास करके मैं बार बार बता रहा हूँ। देखो मेरे यहाँ पे स्टूडेंट भी है, अभी लॉकडाउन में एक दो स्टूडेंट मेरा आ रहे हैं यहाँ पे, तो उससे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वो भी उन लोग के सामने में रखा हूँ, तो उन लोग को मैं बार बार यही चीज़ बोलते रहता हूँ कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि तुम फिर इस चीज़ पे ध्यान नहीं दोगे, और ये वास्तविक में ध्यान नहीं देता है, पढ़ता वढ़ता कुछ है नहीं है। ठीक है, तो चलो आओ हम लोग डिस्कस करने वाले क्या हैं, कभी मिलवाएंगे उससे तुमको, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। लेट्स डिस्कस अबाउट वर्चुअल ऑब्जेक्ट किसे बोलेंगे। वर्चुअल जी मतलब होता है झूठा, जैसे सामने वाला लड़का जो पढ़ रहा है वो बहुत ही झूठा है। तो देखो वर्चुअल ऑब्जेक्ट किसे बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोले थे कि वास्तविक में रे ऑफ लाइट अगर आ रहा है तो उसे बोलेंगे रियल ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर वास्तविक में नहीं रे ऑफ लाइट वहां से आ रहा है, सिर्फ दिख रहा है, जैसे वो दिखाता है कि हम पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ता नहीं है, तब हम कहेंगे कि ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। लाइक दैट, लेट्स सी। जैसे मान लो ये कोई ऑप्टिकल एलिमेंट है, दिस ऑप्टिकल एलिमेंट मे बी मिरर, मे बी लेंस, मे बी कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर, एनीथिंग एल्स। लेकिन यहाँ पे क्या है कि रे ऑफ लाइट इस तरीके से आ रहा है, और इसके बाद इस तरीके से इस साइड में देखो, यहाँ से देखो तो रे ऑफ लाइट कन्वर्ज कर रहा है किसी एक पॉइंट पे जाके, रे ऑफ लाइट कन्वर्ज कर रहा है किसी एक पॉइंट पे जाके। यहाँ पे क्या था, डाइवर्ज कर रहा था। यहाँ पे देखो वास्तविक में कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सोर्स ऑफ लाइट रखा हुआ है, मुझे दिख नहीं रहा है, अपीयर्स हो रहा है कि यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट आ रहा है, अपीयर्स ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि वहाँ से आ रहा है। तो इस तरह का ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अगर इसके डिफिनेशन पे अगर आप लोग लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, a source of light is called virtual object if ray of light appears to converge
at a point, then that point object is called virtual object, right? तो मैं क्या बोला, a source of light is called virtual object if ray of light appears to converge. ऐसा लगता है, झूठा है जो कि ऐसा लगता है कि यहाँ से appears जाके कन्वर्ज कर रहा है किसी एक पॉइंट पे, तो उस तरह के ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे। और यहाँ पे भी देखो इंसिडेंट रे है, यहाँ पे रे ऑफ लाइट जो मैं लिखा हूँ दैट इज ऑल्सो इंसिडेंट रे। ये भी देखो ऑप्टिकल एलिमेंट पे इंसिडेंट ही रे ऑफ लाइट कर रहा है, वहाँ पे भी वो इंसिडेंट रे ही है। समझ में आ रहा होगा आई थिंक, क्लियर। तो ये था रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अगर रियल ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन अगर आपको कहीं लिखना आ जाए तो बोला पहले ऑब्जेक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज ए सोर्स ऑफ लाइट, इन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वी कैन से ऑब्जेक्ट इज ए सोर्स ऑफ लाइट, जहाँ से लाइट इंसिडेंट करता है। और रियल ऑब्जेक्ट किसे बोलेंगे, जहाँ से वास्तविक में इंसिडेंट रे डाइवर्ज करता है, उसको बोलेंगे रियल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट किसे बोलेंगे, appears to converge at a point, then it is called virtual image। अब मैं आता हूँ, ऑब्जेक्ट की बात तो मैं कर लिया, अब मैं आता हूँ इमेज की बात करता हूँ। देखो मैं फिर यहाँ पे कहूँगा, ये सब पढ़ाना कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, बट फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ इसलिए ताकि अच्छे से समझ में आए ऑप्टिक्स। और मैं बार बार वहाँ पे मैं बताऊँगा कि देखो वर्चुअल इमेज बना या रियल ऑब्जेक्ट था और वर्चुअल इमेज बना, तो आप लोगों को नहीं समझ आएगा फिर मेरे को मत बोलना, तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। अब मैं चर्चा करता हूँ इमेज के बारे में। इमेज क्या है भाई, किसको बोलेंगे कि इमेज है। इमेज किसको बोलेंगे, इमेज हम लोग बेसिकली रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करेगा, इंसिडेंट करने के बाद इंटरफेस करेगा, इंटरफेसिंग के बाद जो रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट करेगा, और जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा या फिर अपीयर्स होगा कि इंटरसेक्ट कर रहा है, उसको बोलेंगे इमेज। तो हम लोग पढ़ना है हम लोग को क्या, इमेज के बारे में, इमेज के बारे में पढ़ना है। ओके, तो इमेज किसको बोलेंगे, इंसिडेंट रे फॉल करेगा ऑप्टिकल एलिमेंट पे, और फॉल करने के बाद क्या होगा, या तो रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्रैक्शन होगा। और आफ्टर रिफ्लेक्शन और आफ्टर रिफ्रैक्शन अगर दो या दो से ज़्यादा रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट करेगा या अपीयर्स टू इंटरसेक्ट होगा, उस पॉइंट को हम बोलेंगे इमेज। और वो पॉइंट हो सकता है वो वर्चुअल इमेज होगा या हो सकता है रियल इमेज होगा, तो मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू मेक यू राइट द डिफिनेशन ऑफ इमेज। सो definition of image is after interfacing the optical after interfacing the optical element two or more light ray either intersect each other or appears to intersect each other at a point, then that point is called image। अब देखो भाई, इमेज का डिफिनेशन तो बता दिया कि वो इमेज
आफ्टर इंटरफेसिंग, मान लो ये कोई ऑप्टिकल एलिमेंट है, ठीक है, मान लो ये कोई ऑप्टिकल एलिमेंट है और ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रे ऑफ लाइट गया, ये मान लो यहाँ से रिफ्लेक्ट करके इधर चला गया, ये रे ऑफ लाइट गया, मान लो रिफ्लेक्ट करके इधर आ गया, लेकिन अगर रिफ्लेक्टेड रे को अगर हम बैक साइड मिलाएंगे तो देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है कहीं पे, हाँ। अब ऑब्जेक्ट जो ये था वो कहीं ना कहीं आईपीएस हो रहा है, वास्तविक इंटरसेक्ट कर रहा है क्या? इंटरफेसिंग के बाद देखो रे ऑफ लाइट जो है जो डाइवर्ज हो रहा है, बट उस डाइवर्जिंग रे ऑफ लाइट को अगर बैक साइड ऑफ द ऑप्टिकल एलिमेंट को अगर हम लोग मीट करवाएं तो कहीं पे इंटरसेक्ट करता है एंड दैट इज इमेज। अब देखो यहाँ पे अगर हम आपसे पूछ देंगे अभी कि बताओ ये रियल इमेज बना या वर्चुअल इमेज बना, कैसे इमेज बना बताओ जी? वर्चुअल इमेज बना, वेरी गुड। तो लाज रख दिया, ऐसे बताता कभी नहीं है, कभी कभी बता देता है। तो देखो अब देखो ये बना इमेज। अब इमेज भी दो तरीके के होंगे, इमेज भी दो तरीके के होंगे, वन इज रियल इमेज एंड अदर इज वर्चुअल इमेज। वन इज रियल इमेज एंड अदर इज वर्चुअल इमेज। तो मैं रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दोनों को मैं समझाता हूँ। अगर मैं फर्स्ट देखूँ दैट इज, इसको मैं इरेज कर देता हूँ ऊपर वाले पार्ट को। फर्स्ट में मैं देखूँगा किसे? रियल इमेज को। फर्स्ट में मैं किसे देखूँगा? रियल इमेज को। तो चलो आओ मैं रियल इमेज को देखता हूँ। रियल इमेज क्या होगा, कैसे समझेंगे कि रियल इमेज है ये? बताओ ये रियल इमेज को कैसे समझेंगे? तो बेसिकली हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे वहाँ पे हम लोग बोले थे कि रियली में अगर रे ऑफ लाइट सोर्स ऑफ लाइट सोर्स से डाइवर्ज कर रहा होगा तो हम लोग बोलेंगे रियल ऑब्जेक्ट है। इन द सेम वे अगर इमेज कैसे फॉर्म होता है पहले ये समझो, जब इंटरफेसिंग के बाद इंटरसेक्ट करता है दो और दो से ज़्यादा रे ऑफ लाइट, तब उसको बोलते हैं इमेज फॉर्मेशन। तो अगर वास्तविक में इंटरसेक्ट करेगा तो रियल इमेज, और अगर अपीयर्स होगा इंटरसेक्ट करते हुए, जैसे इसमें देखो अपीयर्स हो रहा है इसलिए वर्चुअल इमेज यहाँ पे बनेगा। सॉरी ये एरोस ये मत समझ जाना कि वर्चुअल, मैं यहाँ पे बता रहा था कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दो तरीका का होता है। तो रियल इमेज मतलब क्या हो गया? आफ्टर इंटरफेसिंग ऑप्टिकल element if two or more ray of light intersect each other, then intersect each other at point, then that point is called real image of point object। समझ में आ गया? रियल इमेज क्या बोले कि आफ्टर इंटरफेसिंग द ऑप्टिकल एलिमेंट। जैसे अब मैं रियल इमेज का एग्जांपल मैं समझा देता हूँ और यहाँ पे से तुम पे क्वेश्चन पूछने वाले हैं तो ध्यान से देखना, नहीं बताया तो मेरा बेइज्जती मत करवा देना, समझा? तो अब देखो मान लो ये ऑप्टिकल एक एलिमेंट है, ठीक है, यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट है दैट इज ऑब्जेक्ट, यहाँ से रे ऑफ लाइट गया, ठीक है, और ये रे ऑफ लाइट गया और ये इधर आ गया, यहाँ से रे ऑफ लाइट गया और ये इधर गया चला गया, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया।
ये ऑब्जेक्ट था और ये इमेज था, ठीक है। तो बताओ कि यहाँ पे कौन सा इमेज बना, बताओ जी। रियल इमेज बना, वेरी गुड, इज्जत तो रख रहे हो तुम आजकल। तो ये क्या हो गया, रियल इमेज, ये हो गया रियल इमेज। ऑब्जेक्ट कैसा है जी, ऑब्जेक्ट कैसा है, बोलो, रियल ऑब्जेक्ट। तो ये रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बना, अंडरस्टूड, समझ में आ रहा होगा आई थिंक। तो रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज में, रियल इमेज समझ में आ कि वास्तविक में देखो रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट कर रहा है। दिस ऑप्टिकल एलिमेंट, अभी मैं लिख रहा हूँ ऑप्टिकल एलिमेंट। ऑप्टिकल एलिमेंट यहाँ पे ये कन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, कुछ भी हो सकता है, लेंस ही है लेकिन ऐसा होगा, ठीक है। अब यहाँ से तुम लिख सकते हो कि रियल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, ये एग्जाम्पल हो गया किसका, रियल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, अंडरस्टूड। अब मैं समझाऊंगा तुम्हें वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज किसको समझाऊंगा रे, वर्चुअल इमेज। तो आ जाओ, वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज क्या है, ऐसा देखो क्या है वर्चुअल इमेज, कि मैं क्या बोला, यहाँ पे भी इंटरसेक्शन ही होना है रे ऑफ लाइट का, लेकिन अपीयर्स हो, रियल में इंटरसेक्शन ना हो, अपीयर्स हो। तो इसका डिफिनेशन लिख सकते हो क्या, जो रियल इमेज नहीं हो, वर्चुअल इमेज, ठीक है ना। तो इसको लिख सकता है सिंपली, द इमेज which is not real is virtual। अब ये नहीं कि एग्जाम में तुम्हें डिफिनेशन लिख देना, एग्जाम में डिफिनेशन क्या लिखना है, आफ्टर इंटरफेसिंग द ऑप्टिकल एलिमेंट इफ two or more ray of light appears to intersect, then that point is called virtual image of a object, understood। अब अगर इसका मैं एग्जांपल से समझाऊं तो देखो, ये मान लो एक ऑप्टिकल एलिमेंट है और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब मानो कि रे ऑफ लाइट यहाँ से गया, ये रिफ्लेक्ट करके इधर चला गया, ये गया ऑब्जेक्ट, ये रिफ्लेक्ट करके इधर आ गया। लेकिन देखो रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या है कि डाइवर्ज कर रहा है। तो इसको अगर हम लोग बैक साइड ऑफ द मिरर, बैक साइड ऑफ द ऑप्टिकल एलिमेंट अगर इसको हम लोग प्रोड्यूस करेंगे तो कहीं पे मिल रहा है, दैट इज इमेज। यहाँ पे कौन सा इमेज बना जी, वर्चुअल इमेज, वेरी गुड, दिस इज वर्चुअल इमेज, वेरी नाइस। ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल ऑब्जेक्ट। अब देखो तो समझ में आ गया होगा कैसे समझना कि रियल ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं और वर्चुअल ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं। तो इसको यहाँ पे लिख सकता है, किसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, समझ में आया। तो ये था वर्चुअल इमेज। अच्छा, कुछ ऐसा भी हो सकता है क्या, वर्चुअल ऑब्जेक्ट रहे और रियल इमेज बने, वर्चुअल ऑब्जेक्ट रहे और रियल इमेज बने, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। देखो मैं बताता हूं, मान लो कि ये ऑप्टिकल एलिमेंट है, दिस ऑप्टिकल एलिमेंट मे बी एनीथिंग, ठीक है। अब मान लो रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, एक रे ऑफ लाइट इधर से जा रही है, ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो अगर रे ऑफ लाइट इधर से जा रही है, इंसिडेंट कर रही है, मतलब
कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इट इज ऑब्जेक्ट, बट ये कहीं पे रिफ्लेक्ट भी तो करेगा, या फिर ऑप्टिकल, मैं बता रहा हूँ अभी, रुक जाओ। तो अगर ये रिफ्लेक्ट करके मान लो इधर आया और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट करके इधर आया, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, इमेज बना। ऑब्जेक्ट कैसा है? ऑब्जेक्ट कैसा है? ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, बट इमेज इज, दैट इज रियल इमेज। अंडरस्टूड? ये एग्जाम्पल किसका हो गया रे? रियल इमेज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये एग्जाम्पल कैसा हो गया? रियल इमेज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखो, ये सब बुक में बढ़िया से मतलब नोट कॉपी में लिखना है। एग्जाम्पल ऑफ रियल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? तो देखो, मैं इस क्लास में, मैं आज इसमें आप अगले जो लेक्चर होने वाला है उसमें मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट शुरू करूंगा, बिकॉज मैं यहाँ पे सारा चीज़ डिस्कस कर दिया हूँ। वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है, रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है, रे क्या होता है, बीम क्या होता है, सारा चीज़ मैं डिस्कस कर दिया हूँ। तो ये फर्स्ट लेक्चर मेरा था। सेकेंड लेक्चर में मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करूँगा और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इमेज फॉर्मेशन मैं बताऊँगा, और प्लेन मेरे पे भी मैं जाऊँगा। फिर उस पर बहुत सारे, फिर अगले क्लास से क्वेश्चंस का भंडारा लगने वाला है। आज का क्लास एक बेसिक क्लास था। टिल देन, बाय एंड गुड नाइट।